क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जैसे ही शिव तांडव स्तोत्र शुरू होता है, हमारे मन में एक ही छवि उभर आती है। एक उग्र शिव, जटाओं में उलझी गंगा, त्रिशूल हाथ में, और ऐसा तांडव मानो पूरी सृष्टि अभी नष्ट हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि शिव सच में विनाश चाहते हैं? अगर हां, तो फिर वही शिव हर जीव को आशुतोष बनकर वरदान क्यों देते हैं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग शिव तांडव स्तोत्र को गलत समझ बैठते हैं। और आज आप उसी गलत फहमी के पर्दे के पीछे छुपा वो रहस्य सुनने वाले हैं जो शिव स्वयं शब्दों में नहीं, संकेतों में बताते हैं। शिव तांडव स्तोत्र की रचना लंकेश्वर रावण ने की थी। हां, वही रावण जिसे हम अक्सर केवल अहंकारी असुर समझते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण वेदों का ज्ञाता, महान शिव भक्त और संगीत व शास्त्रों का विद्वान था। जब रावण ने अपने अहंकार में कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, तो शिव ने कोई शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने केवल अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर रख दिया, और उसी क्षण रावण का शरीर ही नहीं, उसका अहंकार भी पर्वत के नीचे दब गया। दर्द असहनीय था, मृत्यु सामने खड़ी थी, और उसी पीड़ा में जो स्वर निकला, वो प्रार्थना नहीं था, वो आत्मस्वीकार था। वही स्वर शिव तांडव स्तोत्र बना। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है। रावण शिव से न शक्ति मांग रहा था, न अमरता। वो बस ये स्वीकार कर रहा था कि हे महादेव, अहंकार ही सबसे भारी पर्वत है और मैं उसी के नीचे दबा हूं। अब यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। हम मान लेते हैं कि तांडव का मतलब केवल विनाश, जबकि शास्त्र कहते हैं तांडव का अर्थ है ताल, लय और संतुलन। शिव का तांडव विनाश के लिए नहीं, असंतुलन को तोड़ने के लिए होता है। इसीलिए शिव को नटराज कहा गया। नटराज की मूर्ति को देखिए, एक पैर अपस्मार नामक अज्ञान के प्रतीक पर रखा है। अर्थ साफ है, शिव अज्ञान को कुचलते हैं, जीवन को नहीं। अब एक और कथा सुनिए। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला, तो वो इतना भयानक था कि देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। वो विष सृष्टि के संतुलन को नष्ट कर सकता था। तब शिव आगे आए। उन्होंने विष पिया, लेकिन निगला नहीं, गले में रोक लिया। यही कारण है कि शिव नीलकंठ कहलाए। सोचिए, अगर शिव विनाश के देव होते तो विष को पूरी सृष्टि में फैलने देते, लेकिन उन्होंने खुद कष्ट उठाकर संसार को बचाया। यही है शिव का असली तांडव, खुद को रोकना ताकि संसार बच सके। शिव तांडव स्तोत्र यही सिखाता है, जो अपने भीतर के विष, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या को नहीं रोक पाता, उसका जीवन असंतुलित हो जाता है। इसीलिए शिव के हाथ में डमरू है। डमरू का नाद कहता है, हर टूटन के बाद एक नई लय जन्म लेती है। अगर तांडव केवल प्रलय होता तो डमरू की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। डमरू जीवन का आश्वासन है। अब एक और कथा सुनिए। जब देवी सती ने अपने प्राण त्यागे, तो शिव का तांडव शुरू हुआ। देवता कांप उठे, लेकिन वो तांडव क्रोध का नहीं था, वो वियोग और पीड़ा का नृत्य था। और तभी विष्णु ने सुदर्शन से सती के अंगों को पृथ्वी पर गिराया। जहां जहां अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। अर्थ स्पष्ट है, शिव का तांडव विनाश नहीं, शक्ति का जन्म बना। यही कारण है कि शिव तांडव स्तोत्र डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। आज के जीवन में भी जब कुछ टूटता है, रिश्ते, नौकरी, पहचान, विश्वास, हम उसे प्रलय समझ लेते हैं। लेकिन शिव कहते हैं, यही तुम्हारा तांडव है। अगर तुम इससे भागोगे तो पीड़ा बढ़ेगी, और अगर इसे समझोगे तो जीवन बदलेगा। कहा जाता है, जो व्यक्ति शिव तांडव स्तोत्र को समझकर सुनता है, उसके जीवन में कुछ न कुछ अवश्य टूटता है। लेकिन वही टूटन उसे उस मार्ग पर ले जाती है
जहां वो पहले कभी नहीं पहुंचा था। इसलिए अगली बार जब आप शिव तांडव स्तोत्र सुने तो डरिए मत, क्योंकि अगर शिव नाच रहे हैं तो इसका अर्थ है आपका जीवन एक नई लय खोज रहा है। हर तांडव के बाद शांति अवश्य आती है। अब एक क्षण रुककर सोचिए, क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा समय देखा है जब सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक सब बिखरने लगा, बिना चेतावनी, बिना कारण समझ आए? यही वो क्षण होता है जिसे शास्त्र आंतरिक तांडव कहते हैं। शिव का तांडव केवल कैलाश पर नहीं होता, वो हर मनुष्य के भीतर भी घटित होता है। जब अहंकार टूटता है, जब भ्रम चूर होता है, जब पुरानी पहचान समाप्त होती है, तब मनुष्य को लगता है कि उसका जीवन समाप्त हो रहा है। लेकिन वास्तव में वो जीवन नहीं, बल्कि पुराना स्वरूप समाप्त हो रहा होता है। शिव को स्मरण कीजिए, वे शमशान में रहते हैं जहां सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि वहीं से नया जन्म शुरू होता है। शमशान भय का स्थान नहीं है, वो सत्य का स्थान है, जहां कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई मुखौटा नहीं। शिव वहीं बैठते हैं क्योंकि वे सत्य के देवता हैं। और यही संदेश शिव तांडव स्तोत्र देता है। जब जीवन आपको शमशान की तरह लगे तो समझ लीजिए आप शिव के सबसे निकट हैं, क्योंकि शिव महलों में नहीं, टूटे हुए मन में उतरते हैं। और यही कारण है कि हर कोई शिव को पूजता है, लेकिन हर कोई शिव को सह नहीं पाता, क्योंकि शिव आपको तोड़ते नहीं, वे आपको असली बनाते हैं। अब जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिए, शिव को हमेशा मौन में क्यों दिखाया जाता है? क्यों वे कम बोलते हैं और ज्यादा संकेत देते हैं? क्योंकि शिव जानते हैं जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तभी सत्य बोलता है। शिव तांडव स्तोत्र भी बहुत ज्यादा शब्दों का नहीं, बल्कि गहरे संकेतों का ग्रंथ है। जब रावण ने इसे गाया तो वो ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर रहा था, वो टूट चुका था, और शिव टूटे हुए मन की ही सुनते हैं। इसीलिए शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे चालाकी नहीं समझते, पर सच्चा समर्पण एक क्षण में पहचान लेते हैं। अब एक और रहस्यमयी संकेत देखिए, शिव के शरीर पर भस्म क्यों है? भस्म का अर्थ है जो जल चुका है, जो समाप्त हो चुका है। शिव स्वयं को भस्म से ढकते हैं क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि जो तुम हो वो स्थायी नहीं है। पद, धन, शरीर, पहचान सब भस्म हो जाएगा। और जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तभी वो डर से मुक्त होता है। यही कारण है कि जो शिव को समझता है वो मृत्यु से नहीं डरता। अब ध्यान दीजिए, शिव अकेले क्यों हैं? क्यों वे किसी सिंहासन पर नहीं बैठते? क्यों उनके पास कोई महल नहीं? क्योंकि शिव भीड़ के देवता नहीं हैं, वे अकेलेपन में मिलते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर झांकने का साहस करता है, तभी शिव प्रकट होते हैं। शिव तांडव स्तोत्र असल में यही कहता है, अगर तुम अपने भीतर के शोर से डरते हो तो शिव तुम्हें उग्र लगेंगे, लेकिन अगर तुम अपने भीतर के सत्य को सुनने को तैयार हो तो शिव तुम्हारे सबसे बड़े मार्गदर्शक बन जाएंगे। यही कारण है कि हर युग में शिव के भक्त कम पर अडिग रहे हैं, क्योंकि शिव का मार्ग सजावट का नहीं, साहस का मार्ग है। और जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं, तो समझ लेना तांडव चल रहा है। और तांडव का अर्थ है पुराना समाप्त हो रहा है ताकि नया जन्म ले सके। इसलिए शिव डर का नहीं, सत्य का नाम है। और शिव तांडव स्तोत्र विनाश का गीत नहीं, वो जीवन को उसकी असली लय में वापस लाने का मंत्र है। अगर आप आज भी अपने जीवन में किसी टूटन से गुजर रहे हैं तो उसे अभिशाप मत समझिए। संभव है वो शिव का तांडव हो। और याद रखिए, जहां तांडव होता है वहीं से शांति की शुरुआत होती है। और अगर आपको शिव, पुराणों और ऐसे ही गहरे मिथोस रहस्य पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी अनसुनी पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, सत्य बोला जाता है।